Hello students, welcome back. Let us look at question number 2 of exercise 2.2. तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है हमारे को। क्वेश्चन हमारे को कहता है कि सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। तो हमें तीन पिक्चर्स दे रखी हैं। एक पिक्चर ये है, सेकंड पिक्चर बच्चों ये है, और थर्ड पिक्चर बच्चों ये है। सो तीन पिक्चर्स हमारे को दे रखी हैं और तीन इक्वेशंस बच्चों हमारे को दे रखी हैं, राइट। तीन इक्वेशंस हैं, तीन पिक्चर्स हैं, हमें बेसिकली मैच करना है। टेल विच शोज व्हाट, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट बच्चे जो है वो क्या कहता है। लेट अस सी फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट कहता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इज इक्वल टू 3/5। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि थ्री फिगर्स showing 1/5 shaded part on multiplying show 3/5 part shaded। शो या रिप्रेजेंट दोनों में से कोई भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। शो या रिप्रेजेंट 3/5 shaded part। So clearly it is represented by कौन सी फिगर है बच्चों? देखो अब ए पार्ट में दो फिगर्स हैं, बी पार्ट में तीन है, सी में तीन है, तो ए तो वैसे ही नहीं हो सकता। अब बी और सी में देखते हैं कि कहाँ पे 1/5 पार्ट शेडेड है। तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 पार्ट्स हैं और 4 में से 3 शेडेड है। सी पार्ट में देखें 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट्स हैं और सिर्फ एक ही पार्ट शेडेड है। सो क्लियरली जो सी फिगर है वो शो कर रही है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर सी, ठीक है। सी फिगर शो कर रही है। देख भी आप चेक भी कर लो, देर आर 3 फिगर्स, हर एक में 1 आउट ऑफ 5th पार्ट इज शेडेड, 1 आउट ऑफ 5th इज शेडेड, 1 आउट ऑफ 5th इज शेडेड, 1 आउट ऑफ 5th इज शेडेड। एंड जब तीनों मल्टीप्लाई होगी तो 3 आउट ऑफ 5 इज शेडेड, राइट। तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बच्चों आ गई। क्लियर है? सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चे। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सेकेंड पार्ट कहता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो क्लियरली क्या कह रहा है कि टू फिगर्स with 1/3 shaded part on multiplying gives us 2/3 shaded part। तो दो फिगर्स हैं ही पार्ट ए में और उनमें 1/3 पार्ट ही शेडेड भी है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि दो ही फिगर्स हैं एंड 1 2 3 में से एक ही पार्ट शेडेड है। यहाँ पे भी 1 2 3 में से एक ही पार्ट शेडेड है। तो कैसे लिखेंगे इसको बच्चे? टू फिगर्स with 1/3 shaded part on multiplying represent 2/3 shaded portion या shaded part। So clearly it is represented by फिगर कौन सी बच्चे हमने देखा? ए, फिगर ए। क्लियर है ना बच्चों? तो थर्ड पार्ट पे चलते हैं बच्चे। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। थर्ड पार्ट कहता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 gives us 2 1/4, 2 1/4। तो बी पार्ट जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लियरली।
कि 3/4 1 2 3 4 में से 3 पार्ट शेडेड, 1 2 3 4 में से 3 पार्ट शेडेड, 4 में से 3 पार्ट शेडेड एंड 3 फिगर. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 इज इक्वल टू 2 1/4. तो दो पूरी कंप्लीट शेडेड फिगर्स एंड एक फिगर 1/4 शेडेड. 1 2 3 4 में से 1 पार्ट शेडेड. तो आंसर तो जो है वो क्लियरली बी पार्ट है. इसको लिखना कैसे है ये बच्चे देखते हैं. 3 figures with 3/4 shaded पार्ट या पोर्शन, कुछ भी हम लिख सकते हैं बच्चे, इज इक्विवेलेंट टू टू completely shaded pictures and 1/4 shaded picture, right? So clearly it's represented by फिगर बी फिगर जो है वो वेरी क्लियरली इसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चे. कोई भी कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आया बच्चे, तो आप कमेंट कर सकते हैं. जो बच्चे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चे ऐप पे फॉलो कर रहे हैं, हमारे साथ चैट कर सकते हैं. अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट. प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन और हमारी ऐप भी डाउनलोड करिए, वाई स्कूल लर्निंग ऐप ऑन प्ले स्टोर. आपको पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी के इसी तरह से सॉल्यूशंस मिलेंगे और भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.